पढ़ाई और नौकरियों में आरक्षण अलग चीजें होती है। ये क्या बोल रहे हैं कि उसको आरक्षण नौकरी में देखो। आराम से बोलो, आराम से। भाई मेरा प्रेशर बहुत जल्द गर्म हो जाता है। प्रेशर गर्म करके बताओ। रोजगार मतलब तेजस्वी सरकार बस। भाई तेजस्वी का। अरे भाई 17 महीना में जो करके दिखाया वो 17 साल में चाचा नहीं कर पाए। अगर 100 पाने वाला है तो उसमें से 30 से 40% का नौकरी होगा, तो क्यों नहीं दे देगा रोजगार? क्यों नहीं रोजगार? सुनिए, तब तक बातें बता। कैसे बिहार के बात हो रहा था, बात सुनो। बात ये हुआ, हमारे बात सुनिए। तो अब बताइए 100 का 5% 5 स्टूडेंट हुआ तो 5% अब रोजगार नहीं दे सकते हैं। सिर्फ जनसंख्या देखने से हो जाएगा या रोजगार जो उसको चाहिए। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। लगातार गांधी मैदान में हमारी मौजूदगी है, युवाओं से बात चल रही है। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में युवा किस करोड़ पलट रहा है और 40 लाख युवा जो लगातार बात कर रहा है रोजगार की, लगातार बात कर रहा है इस बार माहौल की। वो 40 लाख युवा क्या कुछ करने वाला है। शुरुआत आपसे, नाम क्या हुआ? मेरा राहुल नाम है। राहुल भाई, क्या चल रहा मन में? मन में यही चल रहा है कि हमें सरकार इस बार परिवर्तन करना है। नीतीश क्यों नहीं चाहिए? अरे नीतीश चाचा इसलिए नहीं चाहिए। हाँ। नीतीश चाचा अब देखिए एक जाति विशेष, पार्टी विशेष और मनुवादी सोच के साथ में है। भैया उम्र कितनी हुई? मेरी उम्र अभी 22 साल है। 22 साल? हाँ। 20 साल से मुख्यमंत्री है। अरे वो ठीक है, 20 साल से तो क्यों, 20 साल से तो क्या भाई, यहाँ पर जनता का बात है। जनता जिसको चाहेगी उसे बनाएगी। हाँ, तो हम चाहें और जनता चाहेगी बनाएगी, इसमें क्या है? नीतीश को नहीं पसंद करे तो पसंद किसको कर रहे हैं? हम बस सिर्फ रोजगार मतलब तेजस्वी सरकार बस। है भाई तेजस्वी का। अरे भाई 17 महीना में जो करके दिखाया वो 17 साल में चाचा नहीं कर पाए। 17 महीने में क्या कर दिया? 17 महीना में 5 लाख सरकारी टीचर की नौकरी किए, उसके बाद कुछ 3 लाख तक प्रक्रिया अधीन किए, जिसका परिणाम आज हम लोग यहाँ पर हैं। नहीं तो हम भी नहीं यहाँ गांधी मैदान में होते। ये नीतीश नौकरी नहीं दे पाएंगे? नीतीश चाचा नौकरी देते तो 5 साल पहले का ऐसे कहते कि अपना बाप के घर से पैसा लाएगा। चाचा करते वो 10 लाख बोले थे, 20 लाख बोले थे, 20 लाख तो नौकरी नहीं दिए। तेजस्वी 10 लाख बोले, अभी देखिए लगभग अगर और साल भर रहता तो 10 लाख पूरा हो जाता। लेकिन यहाँ का युवा हो चाहे बुजुर्ग हो यही कहता है, चाहे चुनाव में वोट किसी को दे दो, मुख्यमंत्री कुर्सी पे एक ही आदमी बैठेगा। अब नहीं बैठेगा क्योंकि उसका मानसिक संतुलन खत्म है। सर एक बात बता रहे हैं, अभी भाई साहब अभी क्या बोले हैं कि नीतीश कुमार जातिवाद पे इस सब पे करता है बहुत ज्यादा। आपको बता रहे हैं एक बात, नीतीश कुर्मी जाति से आता है, उसका कितना % वोट है? 3% उसका आबादी है। अभी भाई साहब क्या बोले कि हम आरजेडी का सरकार चाह रहे हैं। क्यों चाह रहे हैं? सबसे बड़ा तो जातिवादी कौन करता है? आरजेडी करता है। मुस्लिम और यादव के, अभी यादव को हाल फिलहाल में वहाँ पे मारा, एक आवाज नहीं उठाया है, यादव को मारा है फिर भी। पहला बात ही हो गया। ये दूसरा क्या बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा रोजगार कौन दिया? तेजस्वी 17 महीना में दे दिया। 20 साल से आरजेडी भी था, क्या बिहार के लिए कर लिया? और सुनो बता रहे हैं, और सुनो एक बात और बता रहे हैं, हर कुछ मुखिया के नाम पर होता है ना, हर कुछ। अभी नीतीश कुमार थे तो नीतीश कुमार रोजगार दिए, उस टाइम से अब तक रोजगार दे ही रहे हैं। अभी दौड़ रहे हो तो किसके वजह से दौड़ रहे हो? नीतीश कुमार दिए तभी आए हो। और क्या ये बात बोला, अभी एक जुमला आया है आरजेडी की तरफ से कि हर घर में एक रोजगार देंगे। आप एक बात बताइए, बिहार का आबादी 13 करोड़ है, ठीक है? 13 करोड़ है तो आप अप्रोक्स मान लीजिए तो 3 से 4 करोड़ परिवार होगा। पहले रुक जा, 3 से 4 करोड़ परिवार होगा। आप एक बात बताइए, प्रैक्टिकली बिहार में बहुत ज्यादा, सबसे बड़ा भारत में रोजगार देने वाला संस्था एक आर्मी है, दूसरा पे रेलवे है, तीसरा पे बैंकिंग है, चौथा पे एसएससी है। अगर इस सबको आप ऐड भी कर लीजिएगा ना तो मुश्किल से आपको 60 से 70 लाख जॉब पड़ेगा, ठीक है? अब इसका जवाब बिहार में पता है, बिहार में खूब वैकेंसी है, 15 लाख है। आप एक बात बताइए, अगर पूरा इंडिया का भी वैकेंसी अगर गवर्नमेंट जॉब वाला अगर ऐड कर देगा ना तो 4 करोड़ नहीं होने वाला है। अगर हाँ इसके जगह अगर ये बोलते कि हम कंपनी को बुलाएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे 20 लाख 25 लाख करोड़ का यूपी जैसा बिजनेस समिट करवा के, तब मान सकते थे। तो उस पर तो बात कर नहीं रहा है। आगे बहुत ज्यादा समीकरण समझा दिया अच्छा बात है, बहुत अच्छा समझाया। हम भी इसका जवाब देखें। बोलिए। एक बात बताइए, ये बोले क्या कि ये लगभग 1.5 करोड़ हमारे 3.5 करोड़, आप बोलिए। 3.5 करोड़ माना, ठीक है, 3.5 करोड़ परिवार है, ठीक है? एक बात बताइए, हम अपने वार्ड के लिए लेते हैं, ठीक? आपके वार्ड में 100 घर है, एक एग्जाम्पल स्वरूप, ठीक है? वार्ड में 18 प्लस एज के कितने लड़के हैं? आप खुद जोड़ लीजिए। एक मिनट सुनिए ना, हम वार्ड से नहीं, हमको पूरा देश का पता है। बिहार के बात हो रहा था, वार्ड बात सुनो। बात ये हुआ, हमारे बात सुनिए,
हम अपने एग्जाम्पल हाँ, बोलिए बोलिए। हमारे वार्ड में मान लीजिए 100 घर है, 100 घर में तो सिर्फ और सिर्फ 20 लड़के पढ़ने वाले हैं। उसमें अगर हम 18 से 30 प्लस के एज देखें तो उसमें 5 से 10 मिलेंगे। तो अब बताइए 100 का 5% 5 स्टूडेंट हुआ तो 5% हम रोजगार नहीं दे सकते हैं। सिर्फ जनसंख्या देखने से हो जाएगा या रोजगार जो उसको चाहिए। एक एग्जाम्पल बोलो 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 तुम बोलो। मान लीजिए 100 स्टूडेंट 100 परिवार है, उसके यहाँ 20 पढ़ने वाले हैं, 20 में भी 18 प्लस के मात्र 20 बच्चे हैं। बस अगर 100 बच्चे हैं तो उसमें से 20 के प्लस 18 प्लस, उसमें से जी पढ़ने वाला कोई इन्हें की अनपढ़ को नौकरी थोड़ी दे दी जाएगा, पढ़ने वालों को दिया जाएगा। अगर 100 पढ़ने वाला है तो उसमें से 30 से 40% का नौकरी होगा, तो क्यों नहीं दे देगा रोजगार? क्यों नहीं पूरा रोजगार? concept सुनिए समझा तब दिया तक बातें बता रहे हैं। सुनिए एक बात, ये बोले पूरा concept समझा दिया। ये बोले ना बिहार का आबादी पता है, बिहार में ना बिहार का एवरेज एज 28 ईयर है। तो आपको बता रहे हैं 18 से 28 साल के बीच के इकाई निकालो। तब तो इस हिसाब से भाई सुनो ना, पढ़ने वाला सुनिए, हम अपना गांव का डेमोग्राफी बोलते हैं भाई से बता ठीक दिए। है। मेरा गांव में हर कास्ट का लड़का है, हम अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं। अपर कास्ट में अगर 100 बच्चे अगर 18 के प्लस है ना, उसमें से 95 पढ़ने वाला है। और आप आ जाइए SC/ST में, SC/ST में अगर 100 बच्चा अगर 18 प्लस का है, उसमें सिर्फ मात्र 5 पढ़ने वाला है। असलियत आप बोल ठीक दिए। है, 5 हाँ, पढ़ने वाला है। हाँ। तो आप बताइए, तब तो इस हिसाब से तुम्हारे हिसाब से आरक्षण भी खत्म कर देना चाहिए। देखो जब ये आरक्षण पढ़ने के वाला बात पर आ गया। ये मत बोलो। एक बात सुनो, ना ना बात बहुत अच्छा आप है। पहले एक्सेप्ट करो कि देखो देखिए वो मनुवादी वो सोच के बात, मनुवादी सोच के बात ये देखिए कि अगर 5% है तो आरक्षण खत्म कर दो। इनका 95% है तो इनको आरक्षण के लिए इनको दे इसके दीजिए। according बोल रहे हैं। अरे भाई जो ये दावा क्या कुचला उसके लिए तो आरक्षण चाहिए। नहीं 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 नहीं, अभी इसके अकॉर्डिंग क्या बोला, अभी यही ना बोला कि जो पढ़ने वाला है उसको मिले, तो पढ़ने वाला को कहाँ नहीं मिल रहा है? अरे भाई, पढ़ने वाला को फिर मिले। आरक्षण वाली पढ़ाई में, पढ़ाई और नौकरियों में आरक्षण अलग चीजें होती है। ये क्या बोल रहे हैं कि उसको आरक्षण नौकरी में देखो। आराम से बोलो, आराम से। बोलते रहो। भाई मेरा प्रेशर बहुत जल्द गर्म हो जाता है। हाँ, प्रेशर गर्म करके बताओ। रखना जरूरी होता है। सेंस है मेरे पास, लेकिन जो अगर हम बताओ बताओ पूरी बात बताओ। हाँ। बात ये बोले कि जो मतलब 5% पढ़ने वाला है उसको नौकरी थी, आरक्षण खत्म कर दे, इनका आरक्षण दे दीजिए। एक बात सुनो, बात सुनो। चलो, ये युवाओं से हमारी बात हो रही थी, काफी गर्मा गर्मी भी हुई। हमने बात की 2025 का विधानसभा चुनाव, युवा किस तरफ जा रहा है, किन मुद्दों पर वोट कर रहा है। तमाम गर्मा गर्मी के बीच तमाम मुद्दे निकल करके आए और युवाओं ने अपनी बात रखी। रिजर्वेशन तक की बात हो गई, मनुवादी सोच तक की बात हो गई और तमाम मुद्दों के बीच में ये रिपोर्ट कैसी लगी आपको? और अभी भी देखिए माहौल बिल्कुल गरमाया हुआ है। यहाँ पर ये माहौल देख रहे हैं आप, यहाँ पर तमाम ये युवा इकट्ठा हो गए और हम बात कर रहे थे। आपको ये पूरी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखते रहें और जुड़े रहे 4PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए धन्यवाद।